नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड में स्थापित संघ और परिषद या फिर क्लब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक में से जो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्योंकि जो ये स्थापित क्लब या संघ होते हैं, ये ब्रिटिश कालीन के टाइम पे हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड में ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश शासन था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं, जो संगठन है, क्लब हैं या परिषद हैं, इसको हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी उस टाइम पे? हमें क्यों आवश्यकता पड़ी होगी इन क्लबों संगठनों को बनाने की? तो आइए इसको समझते हैं। जैसे कि आपको पता है, पूरा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उत्तराखंड भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। उत्तराखंड में भी ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत हमें उनका कहना मानना था। जो वो चाहते थे वैसा हमें करना होता था। लेकिन हम उतना गुलामी नहीं सह पा रहे थे, तो कुछ लोगों ने आगे बढ़कर, एक लीडर की भांति आगे बढ़कर छोटे-छोटे संगठन बनाए और उसका विरोध किया। जैसे कि उत्तराखंड के प्रथम संगठन की बात करें तो क्रांतिवीर संगठन, यह कालू मेहरा ने बनाया। यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठन उत्तराखंड से था, जो कि उत्तराखंड से पहला संगठन था ये स्वतंत्रता संग्राम में, जो 1857 में गुप्त संगठन बनाया गया कालू मेहरा ने। इसके बाद हम संगठन को देखते हैं, जो कि डिबेटिंग क्लब है। डिबेटिंग क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना, जागरूकता फैलाना लोगों में, और ताकि लोग अपने हक के लिए लड़ सकें। तो 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। उसके बाद हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में अल्मोड़ा में ही करी गई, और इसकी स्थापना जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने की। इसका भी उद्देश्य वही था, जो राजनीतिक चेतना जगाना था। इसके बाद कुमाऊं की अगर बात करें, हम 3 संगठन अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। नंबर 1 क्रांतिवीर संगठन, जो कि 1857 का, या फिर उत्तराखंड का प्रथम संगठन कहें हम इसको, जो लोहाघाट चंपावत से शुरू हुआ था। उसके बाद डिबेटिंग क्लब, जो कि 1870 में अल्मोड़ा से। उसके बाद हैप्पी क्लब 1903 अल्मोड़ा में। अब हम थोड़ा गढ़वाल में देखते हैं। गढ़वाल संघ या फिर यूनियन, कहीं कहीं पे गढ़वाल यूनियन लिख के आएगा क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज मत करना। गढ़वाल संघ आ सकता है, या फिर इसे हितकारिणी सभा भी कहा जाता है। हितकारिणी सभा जो गढ़वाल संघ है, इसकी स्थापना 1901 में करी गई, और इसके जो संस्थापक थे वो तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी और बिशंबर दत्त चंदोला, तीनों के प्रयास से बना, और यह देहरादून में स्थापना करेगी। इसका उद्देश्य भी क्या था? सामाजिक चेतना, जनता को शिक्षित करना। मेन उद्देश्य जो था इसका, वो कन्या विक्रय प्रतिबंध था, क्योंकि उस टाइम पे कन्या का विक्रय किया जाता था उत्तराखंड में। इस वजह से कन्या विक्रय प्रतिबंध जो मेन उद्देश्य था। इसके प्रचार प्रसार के लिए, इस हितकारिणी सभा के प्रचार प्रसार के लिए 36 पुरोहितों की भी नियुक्ति की गई थी। और बाद में क्या हुआ, जो गढ़वाल संघ है, गढ़वाल यूनियन है, इससे एक गढ़वाली, इसी से आगे बढ़कर गढ़वाली नामक पत्रिका, समाचार पत्र का संपादन किया गया, जिसके संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी, और इसकी डेट है 6 मई 1905 को। तो गाइस, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट संगठन बना, नशा नाशनी सभा। अब इसका उद्देश्य क्या हो रहा होगा? क्योंकि उत्तराखंड में लोग नशा कर रहे होंगे, तो उस उद्देश्य को, नशे को हटाने के लिए, नशे को दूर करने के लिए लोगों ने नशा नाशनी सभा की स्थापना करी। इसके संस्थापक थे, जिन्होंने स्थापना करी, पंडित राम शरण रतूड़ी, और 1906 में इसकी स्थापना करी गई। उसके बाद हम गढ़वाल भ्रातृ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। 1907 में इसकी स्थापना करी गई मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा, और जो इसकी स्थापना की गई वो लखनऊ में करी गई। ये मुख्य इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों आपके पेपर के लिए, क्योंकि इसकी स्थापना उत्तराखंड से बाहर करी गई है, लखनऊ में 1908 में। जब 1908 में प्रथम अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कुलानंद बड़थवाल थे। इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था? संन्यास प्रथा का विरोध करना था। 1914 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल का गढ़वाल सभा में विलय हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। 1850 में खड़क सिंह नेगी ने इसकी स्थापना करी। दोस्तों, आपको जो क्लब हैं, संघ हैं, परिषद हैं, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम है, कब कोई कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कुमाऊं यूनियन संघ की बात करें तो 1914 में ही की गई, जीबी पंत ने, और ये एक यूनियन संघ था जो कुमाऊं यूनियन में, इसे प्रेम सभा भी कहा गया। काशीपुर में यही कुमाऊं यूनियन संघ को प्रेम सभा भी कहा गया। सरोला सभा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले जानते हैं सरोला सभा क्या था। सरोला सभा एक जाति सभा थी, गढ़वाल की प्रथम जाति सभा थी, जिसकी स्थापना 1904 में तारादत्त गैरोला ने टिहरी गढ़वाल में करी थी।
और इसका मेन उद्देश्य क्या था, उस टाइम पे क्या होता था, सरोला आपने पहले भी सुना होगा, जो अजय पाल था उसने सरोला ब्राह्मणों ने खाना बनाने के लिए एक अलग सी रीति अपनाई थी। यही सरोला सभा जो प्रथम जाति सभा थी, टिहरी गढ़वाल में हुई थी। इसके बाद क्षत्रिय सभा, अब देखो सरोला ब्राह्मणों से संबंधित है, अब क्षत्रिय सभा आ गई। क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में जोत सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी ने पौड़ी जनपद में करी थी। क्षत्रिय वीर पत्रिका भी निकाली थी बाद में 1922 में। इसके बाद देखो टमटा सुधारिणी सभा 1905 में स्थापना करी गई, और इसका जो स्थापना की गई अल्मोड़ा में की गई, और हरिप्रसाद टमटा इसके संस्थापक थे जिन्होंने इस सभा की स्थापना करी। उसके बाद क्या होता है, 1911 में शिल्पकार शब्द इससे जुड़ा जाता है। शिल्पकार सुधारिणी सभा की अगर स्थापना की बात करें तो 1913 में करेगी। ये तो टमटा सुधारिणी सभा है, टमटा सुधारिणी सभा की स्थापना यहाँ पर करेगी। शिल्पकार सुधारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो ये 1913 में करेगी। 1921 में शिल्पकार शब्द का वैधानिक रूप से प्रयोग किया गया। जो 1921 की बात करें तो शिल्पकार शब्द का वैधानिक रूप से प्रयोग किया गया। 1932 में इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं हुक्का क्लब। हुक्का क्लब 1906 में अल्मोड़ा में चिरंजी लाल ने स्थापना करी थी। अब हुक्का क्लब क्या था दोस्तों, देखो जैसे गांव घरों पहाड़ों देहातों वाले क्षेत्र में क्या होता है, कुछ लोग जो 2-4 लोग हैं, सियाने लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, वो क्या करते थे, हुक्का लेकर आपस में बैठ जाते थे और आपस में बातचीत करते थे कि हमारे देश में ये हो रहा है, ब्रिटिश का शासन ऐसा है, तो उस बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यही से हुक्का क्लब की स्थापना होगी। यही जो हुक्का क्लब के लोग थे, ये उस समय क्या करते थे, रामलीला का आयोजन करते थे, ये बूढ़े सियाने लोग। इसके बाद हम अल्मोड़ा कांग्रेस को पढ़ते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में अल्मोड़ा में की गई। दोस्तों मैं अल्मोड़ा कांग्रेस के बारे में आपके लिए एक पृथक वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरे जिसके परिषद हुए, जितने भी हुए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद है स्टोवेल प्रेस, जिसकी भी स्थापना 1912 में गिरिजादत्त नैथानी ने करी, और स्टोवेल कमेटी अलग है, इसकी स्थापना 1914 में की गई। इसके बाद नायक सुधार समिति, आपने देखा होगा भारतीय चंद्र के टाइम पर जब नेपाल के 2 शासकों से युद्ध हुआ था, तो होता क्या है, उस समय जो यहाँ के सैनिक होते हैं वहाँ जाकर शादी वो वही रहते हैं, और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो नई जाति उत्पन्न हो जाती है, जिसका समाज में कोई बहुत पिछड़ा मतलब शोषण हो रहा था। तो सरकार ने इस शोषण को बचाने के लिए नायक सुधार समिति की स्थापना 1919 में करी उस समय, और नायक बालिका रक्षा अधिनियम 1929 के तहत आया। नवजीवन आश्रम 1954-55 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा बनाया गया। गौरक्षणी सभा का मेन उद्देश्य क्या है, गोवध को कम करना, मतलब जो गायों का वध हो रहा था उस समय, उनको कम करना। और इसकी स्थापना 1907 में धनीराम वर्मा ने कोटद्वार में करी। बाल सभा 1935 सत्य प्रसाद रतुड़ी द्वारा टिहरी गढ़वाल में छरौली प्रथा के विरोध में हुआ। अब देखो दोस्तों, छरौली प्रथा है क्या, एक होली की प्रथा होती है। इसमें क्या होता है, इसे बुरी होली कहा जाता है, मतलब जो लोग हैं तो ऐसे ही कलर फेंक देते हैं, ज़्यादा डार्क कीचड़ पत्ता। तो छरौली प्रथा को दूर करने के लिए, विरोध के लिए हुआ था इसका। और शुद्ध साहित्य समिति देखिए, 1913 में स्वामी सत्यदेव ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की है। गर्दे सेवा संघ की बात करें तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2, एक तो आपका गर्दे सेवा संघ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक गढ़वाल भ्रातृ मंडल, क्योंकि इनकी स्थापना उत्तराखंड से बाहर हुई है। देखो गर्देश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में 1929 में हुई। इसकी स्थापना सदैव सुमन ने हिमालय सेवा संघ के नाम से भी करी है, और गर्देश सेवा संघ भी कहते हैं इसको। इसके बाद टिहरी प्रजामंडल के बारे में पर देखें। टिहरी प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था कि टिहरी में जो राजशाही शासन था उसको दूर कर प्रजामंडल की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो 23 जनवरी 1939 में सदैव सुमन ने ही देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना करी। इसमें उनके सहयोगी थे दौलताराम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसका उद्देश्य क्या था, प्रजामंडल की मांग, टिहरी में प्रजामंडल की मांग करना, और पौन टूटी कर, टिहरी में एक कर था, कर व्यवस्था, बड़ा कर जो कि भूरा जसो कर था। तो इन करों को, जो ये कर थे, इनको मुक्त करने के लिए इस सभा की स्थापना करी गई। किसकी स्थापना, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो आइए हम आगे देखते हैं। अमन सभा की स्थापना 1930 में लैंसडाउन में पीताम्बर पसबोन ने की। अमन सभा मतलब जो अंग्रेजों से शांतिपूर्वक लड़ने की सभा हो सकती है, या फिर उस समय क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भी जैसे बहुत सारे क्लब संघ हमारे यहाँ बना दिए थे लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध, तो अंग्रेजों ने भी अमन सभा की स्थापना करी, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ अंग्रेज उनके साथ सही खेल रहे हैं।
इसके बाद प्रेम सभा, जो कि मैंने बता दिया 1914 में काशीपुर गोविंद वल्लभ पंत ने बनाया। होम रूल लीग की स्थापना, अगर आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण भारत में देखें तो 1916 में और यहाँ 1914 में, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। जो होम रूल लीग की स्थापना है विक्रम मोहन जोशी ने, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीलाल हेमचंद ने अल्मोड़ा में, इन लोगों के सहयोग से अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई।